हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 में लेक्चर नंबर 11 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, दैट इज कॉल्ड द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर notification. Now without wasting a single minute, let's start the today's topic. Now student, बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को लेकर। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में लिखा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो रजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, एक के बाद एक। देखो कैसे, अब ये हमारे पास फर्स्ट वन रजिस्टर है R1। अभी देखो, हमने R1 को यहां पर फिट किया, इसके बाद क्या हुआ, अब हमने यहीं से जहां R1 फिनिश हुआ वहीं से R2 को स्टार्ट कर दिया, अभी R2 कनेक्ट कर दिया, इसके एंड पॉइंट से हमने क्या किया, नेक्स्ट रजिस्टर अटैच कर दिया। और ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस में और रजिस्टर्स भी लगा सकते हैं। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ते हैं। अब यहां से ये बैटरी कनेक्टेड है। अब ये बैटरी का ऑलवेज क्या फंडा रहता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होती है और फिर वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। अब देखो, करंट आई यहां से स्टार्ट हुई और ये करंट आई इस सर्किट के थ्रू ऐसे गई, पहले R1 से पास हुई, फिर यही आई करंट R2 से भी पास हुई, फिर यही करंट इस R3 से भी पास हुई और फिर वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल में कैरी हो जाती है। क्लियर बात है। लेकिन यहां पर ये जो बैटरी है जो कि V पोटेंशियल डिफरेंस की है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे देखेंगे, इस रेजिस्टेंस पे यहां पे काम करते हैं भाई, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ये दिखाता है कि V1 है। नेक्स्ट वन, यहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस को कैरी करने के लिए हम लोग एक और वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये V2 दिखाता है, और यहां भी एक लगाते हैं, ये V3 दिखाता है। भाई करंट तो सब में सेम है, तो इसके बारे में लिखा है, देखो यहां पर कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम इन ऑल रजिस्टर्स। जो करंट होगी वो इन तीनों में क्या होगी, सेम होगी, और वो सेम कितनी है, I। कहता बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड अमंग द रजिस्टर्स। बट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये इन तीनों रजिस्टर्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें से तीनों को एक एक पार्ट मिल जाएगा। अब देखो यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं ना कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम यहां कह सकते हैं वी नो दैट कि जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि ये V इन तीनों में डिवाइड हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ कहता है ना R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, तो यहीं से V इज इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा। अब अगर V आई आर है तो V1 कितना होगा, I1 R1 नहीं होगा, क्योंकि करंट तो सबके पास I है, करंट तो सबके पास I है। तो V1 हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 एंड V3 हो जाएगा IR3। तो नाउ यहां पर V को रिप्लेस कर देते हैं IR से, V1 को रिप्लेस कर देते हैं IR1 से, V2 को रिप्लेस कर देते हैं IR2 से, और V3 को रिप्लेस कर देते हैं IR3 से। तो नाउ यहां से I जो है कॉमन ले लेते हैं राइट साइड से, इन सबके पास I है, कॉमन लेंगे, कट कर देंगे, फाइनली आपको क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। व्हाट इज R हियर, इस सर्किट का जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है दैट इज R, जिसको हम लोग R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, R इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये समझ में आता है कि अगर हम कभी भी कुछ रेजिस्टर्स है हमारे पास, उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो उन रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। अब देखो यहां पर R जो है, R इक्विवेलेंट जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 है। इसका मतलब क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रजिस्टर। मतलब जो रजिस्टर्स हैं उनके इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंसेस हैं
उनके सम के इक्वल होगा हमारे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल भी करते हैं, जिससे और समझ में आएगा कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में समझना क्या चाहते हैं। ठीक है भाई। नाउ स्टूडेंट करते हैं वो न्यूमेरिकल्स भी। नाउ बात कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं किसी न्यूमेरिकल में। तो यहां पर देखो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। अब मेरे पास दो सर्किट है जिसका मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहां पर R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। अब देखो यहां से करंट जाएगी I, और पहले R1 से R2 से और R3 से पास होगी। अब देखो ये जो R1 R2 R3 है, देखो R1 खत्म हुआ यहां पर, यहां से R2 स्टार्ट हो गया, फिर R2 यहां फिनिश हुआ, R3 यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर सिंस R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, आपको बताया गया था कि इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल हो जाता है, मतलब 5 + 5 + 5 और वी कैन से 15 ओम हो जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। यहां पर भी देखो, यहां से चले हम ये सीक्वेंस में, यहां ये फिनिश हुआ, ऐसे वायर के बेंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां से ऐसे कोई वायर नहीं जानी चाहिए जिस रास्ते से करंट निकल जाए, जी नहीं। इससे आई करंट पास होती है, फिर आई करंट पास होती है, और ये देखो आई, इन सबसे आई करंट पास होती है, सबसे आई करंट पास होती है। यही बताता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और वैसे भी ये क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो यहां भी इसको R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं और इसको R3। फिर से लिखते हैं सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज, ये सब सीरीज में है, देयरफॉर जो R इक्विवेलेंट होगा that will be what, R1 plus R2 plus R3 is equals to 10 plus 10 plus 10, इसका मतलब ये हो गया 30 ओम। अच्छा, यहां से एक बात और समझ में आती है कि अगर आपको किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आप उसमें कोई भी रेजिस्टर सीरीज में लगा दो, क्योंकि सीरीज में लगाओगे तो वो भी इन्हीं के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। नाउ बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो लिखा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर। अब फिगर में हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट नंबर ए, एक पॉइंट नंबर बी। अब देखो फर्स्ट वन रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, इसका एक एंड पॉइंट हमारे ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा हमारे बी से। अगर सेकंड रजिस्टर की बात करूं, इसका एक एंड पॉइंट हमारे ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पॉइंट हमारे बी से कनेक्टेड है। ऐसे ही थर्ड वन की बात करूं तो ये भी एक इसका ए से कनेक्टेड है, एक बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें दो पॉइंट होंगे और जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनका एक एंड पॉइंट इधर और एक एंड पॉइंट बी पार्ट पर होगा। मतलब अगर ये ए और ये बी है तो एक रेजिस्टर आप ऐसे लगाएंगे, दूसरा ऐसे लगाएंगे, मतलब सबका एक एंड पॉइंट ए से कनेक्ट रहेगा और एक बी से कनेक्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स बट करंट इज डिवाइडेड। देखो क्या मतलब है, अब यहां पर करंट डिवाइड होगी कैसे। अब देखो करंट आई जाएगी यहां से, जैसे ही ए पॉइंट पर पहुंचेंगे यहां पर थ्री वेज होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें से I1 पार्ट तो चला जाएगा ऊपर की तरफ, I2 जाएगा फॉरवर्ड और I3 चला जाएगा इस वाले रास्ते से। ठीक है भाई, मतलब R1 से I1 करंट पास होगी, R2 से I2 और R3 से I3 करंट पास होगी। अब ये I1 I2 I3 बी पॉइंट पर फिर से कंबाइन होकर बना देंगे I। इसका मतलब क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब V इसको मिलेगा, V ही इसको मिलेगा और V ही इसको मिलेगा, मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता है। अब बेटा जब करंट डिवाइड होती है इसका मतलब ये तो समझ में आता है कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी, क्योंकि I ही तो I1 I2 I3 में डिवाइड हुई थी। अब ओम्स लॉ कहता है हमारा I इक्वल्स टू V अपॉन R। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब अगर मैं बात करूं
आई अगर v अपॉन आर है तो i1 v अपॉन r1 हो जाएगा, v1 v2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि v तो सबके लिए सेम है। ऐसे ही i2 इक्वल्स टू v अपॉन r2 और i3 इक्वल्स टू v अपॉन r3। i1 i2 i3 की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। i बन जाएगा v अपॉन r, i1 बन जाएगा v अपॉन r1, i2 बन जाएगा v अपॉन r2 एंड i3 बन जाएगा v अपॉन r3। यहां से v कॉमन लेंगे, v कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 आ जाएगा। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि अगर कुछ रेजिस्टर्स हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो जो सर्किट है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। यही लिखा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। क्लियर बात है? तो ये हमारे पास था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पर बेस, जिससे हम लोग चेक करेंगे कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर बात है? नाउ बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दी फॉलोइंग सर्किट्स। अब देखो फर्स्ट वन सर्किट में सबसे पहले आप बैटरी से करंट I को पास करना स्टार्ट करो। जैसे ही इस पॉइंट पर हम पहुंचेंगे यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3 करंट पास होगी। बेटा एक बात ध्यान रखना, जहां भी करंट डिवाइड होती है, जिस पॉइंट से करंट डिवाइड होना स्टार्ट होती है वहीं से पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां इस पॉइंट से पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो गया और ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो सिंस R1, R2 एंड R3 are in parallel, therefore ये जो 1 अपॉन R इक्वलेंट होगा इट विल बी 1 अपॉन R1, यही सिखाया था आप लोगों को, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। तो ये 1 अपॉन R इक्वलेंट विल बी व्हाट, 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15, 1 अपॉन R इक्वलेंट। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से ऐड हो जाएंगे, 3 अपॉन 15 हो जाएगा और यहां से R इक्वलेंट विल बी 15/3 दैट इज 5 ओम हो जाएगा। क्लियर बात है भाई? यहां पर ये कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 ओम। नेक्स्ट वन देखो आप लोग बी पार्ट में, यहां पर इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2। करंट I स्टार्ट होती है, I स्टार्ट होती है, I1 इधर जाएगा और I2 इधर जाएगा। मैंने फिर से कहा जहां भी करंट डिवाइड हो जाती है वहीं से पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो जाता है। सिंस ये जो R1 है एंड R2 है आर इन पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी 10, 2 अपॉन 10। और अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट की दैट विल बी 10/2 और आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा यहां से 5 ओम। आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को लगाते थे तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आता था वो ज्यादा आता था, लेकिन यहां पर देखो 10 के 2 लगाए, फाइनली कितना आया, 5। इससे एक बात और समझ में आती है क्या, अगर आपको किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उसमें रेजिस्टर्स को आप सीरीज में लगाओ, और अगर आपको किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को कम करना है तो आप वहां पर रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे। तो नाउ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।